नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के सप्ताह 8 की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा समूह 3 से 5। विषय वस्तु क्रे ट्रे क्रू ज्र रेफ एवं प्रकार पहचान। इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे। दिन व दिनांक। विषय वस्तु में गतिविधियाँ समूह ए की व गतिविधियाँ समूह बी। समूह ए से हमारा अर्थ है जिसमें C1, C2 और C3 के बच्चे आएंगे। गतिविधियाँ समूह बी में C4 के बच्चे आएंगे। इसमें हम प्रथम दिवस, दिनांक और वार लिख लेंगे। इसके बाद विषय वस्तु रेफ एवं रकार की पहचान, पुनरावृत्ति, पिछले सप्ताह में सिखाए गए संयुक्त अक्षरों का दोहरान कार्य कराएंगे और सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों से उनकी दिनचर्या, खेल या गांव में घटी घटना का अनुभव आदि पर चर्चा करेंगे। चर्चा के माध्यम से उचित माहौल बनाते हुए रे व रकार की पहचान कराएंगे। रे के रूप, मूल रूप, रेफ और पदेन रूप। मूल रूप में रे सामान्य रहेगा, रेफ में ऊपर और पदेन में इस प्रकार से जो रे के रूप लगते हैं वो। बच्चों को पहचान कराने के बाद डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में हम रे के रूप रेफ को श्यामपट्ट पर लिखकर इससे बनने वाले शब्दों को लिखकर जैसे शर्ट, दर्द, मर्द, फर्ज आदि बच्चों से लक्षित आवाज या वर्ण पर बच्चों का ध्यान दिलाएंगे और फिर पठन व लेखन कार्य कराएंगे। अगले दिन, दूसरे दिन में उसी प्रकार से हमारे पूरे अधिगम क्षेत्र को प्रयोग में लेते हुए जो हमारी विषय वस्तु है उसका प्रयोग करेंगे। पुनरावृत्ति, गत दिवस सीखे गए रेफ वर्णों का दोहरान कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा विकास के लिए सभी बच्चों से चर्चा के माध्यम से उचित माहौल बनाकर रेफ व रे के पदेन रूप की पहचान कराएंगे। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के लिए जर्च व क्र वर्णों को सिखाने के लिए इनसे बनने वाले शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तर्ज, फर्ज, मर्ज, क्रम, भ्रम, नम्र, चक्र और सभी बच्चों को पहचानना व पढ़ना सिखाएंगे और फिर श्रुत लेखन को भी कराएंगे। इसमें हम समूह बी यानी C4 के बच्चों को हम C4 के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रार्थना सभा में कहानी व कविता को स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फलन के सभी बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरे दिन दिनांक लिख लेंगे। हम दिनांक उनके अनुसार ही लिख देंगे और वार। फिर हम इसी प्रकार से इसकी गत दिवस सीखे गए वर्णों व शब्दों का दोहरान कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा विकास के लिए उचित माहौल बनाते हुए रेफ की पहचान कराएंगे। और अब हम जर, क्रे, ट्रे तीनों प्रकार के शब्दों को लिखकर एक साथ उच्चारण कराएंगे। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में हम रेफ व रकार के तीनों रूपों के शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर मिलान कराएंगे अर्थात उनको डिकोडिंग कराएंगे। इस प्रकार सभी बच्चों से पढ़वाएंगे और श्रुत लेख भी कराएंगे। चौथे दिन की योजना, पुनरावृत्ति, गत दिवस सीखे गए वर्णों व शब्दों का दोहरान कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा में उचित माहौल बनाते हुए रे के रूप क्रे के उदाहरण स्वरूप शब्दों को लिखकर सभी बच्चों से एक साथ उच्चारण कराएंगे जैसे कृष्ण, कृषि, तृष्णा, तृप्त। और समूह बी के बच्चों को हम कहानी व कविता की पुस्तक
के कवर पेज, शीर्षक, विषय वस्तु, पात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसी प्रकार से 5वें दिन की हमारी जो योजना है वो गत दिवस सीखे गए वर्णों का दोहरान कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा में चर्चा या कहानी के माध्यम से माहौल बनाते हुए रे के सभी रूपों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, जैसे क्रिय के क्रम, भ्रम, श्रम, जर के फर्ज, मर्ज, तर्ज, क्रू के कृष, कृषि, कृष्ण, ट्रे के ट्रक, ड्रम। इस प्रकार डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन कराकर पठन व लेखन कार्य भी कराएंगे। 6ठे दिन में गत दिवस सीखे गए वर्णों व शब्दों का दोहरान कार्य कराएंगे। मौखिक भाषा विकास के लिए कविता के माध्यम से उचित माहौल बनाते हुए क्रे, ट्रे, क्रू, जर, रेफ के वे रकार पहचान के शब्दों को श्यामपट्ट पर शब्दों को वे वर्णों व शब्दों से बने वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखकर सभी बच्चों से उच्चारण कराएंगे। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के लिए उदाहरण स्वरूप शब्दों व वाक्यों को लिखकर सभी विद्यार्थियों से बारी बारी उच्चारण करवाएंगे और फिर पठन व लेखन का कार्य करवाएंगे। इस प्रकार से हम उदाहरण श्यामपट्ट पर लिख देंगे। समूह बी के सभी बच्चों को कहानी कविता पढ़कर उनके आधार पर अलग अलग प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रश्न बनने के बाद विद्यार्थी सभी बच्चों को अपनी कहानी सुनाकर उन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। धन्यवाद साथियों।